शुरू से मानी जो है वो पीएसपी के साथ, तो अब वो चाहता है। अच्छा, और ये बताएं कि मानी की कौन सी आदतें आपको अच्छी लगती हैं और कौन सी बुरी? भाई बुरी की तो बहुत लंबी लिस्ट है और अच्छी की भी लिस्ट है। बुरी की लिस्ट है। 14 साल हो गए शादी को, तो अच्छी बुरी सब देख ली तो शादी चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि 14 दिन हुए हैं शादी को। नहीं नहीं, माशाल्लाह 14 साल। नहीं, कह रही है कि अच्छी की भी लिस्ट है और पुरानी की भी। अगर यही सवाल वो आपसे कर दे तो हमारी भी इतनी लिस्ट रोजे ना आपका भी। चले उन सब में से तीन तीन बता दें। तीन बता दे। 3 अच्छी 3 बुरी। मुझे जो बहुत मानी की चीज पसंद नहीं है वो यही है कि पॉलिटिक्स, बस पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। अच्छा, हर वक्त बस ये बात। अभी तो यहाँ भी यही बुखार हुआ है। कोई काम है वो वीडियोस देख रहे हैं सब तज्जियाकारों की। वो असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन है मुल्क में, तो हम चाह रहे हैं कि किसी एक तरफ ऊंट बैठ जाए तो ताकि हम अपने काम करें। या तो ऊंट लेट कर जाए। तो बस ये कि मानी बहुत ज्यादा शुरू से ना, जब से मेरी शादी हुई मानी से मानी 2 चीजें बहुत देखता है। एक स्पोर्ट्स, 1985 का भी ऐसे देखेगा पॉपकॉर्न गरम करके कि जैसे अभी का चल रहा है लाइव। अच्छा, लाइव चल रहा है। इतना इसको स्पोर्ट्स का फ्रीक है। फुटबॉल और पॉलिटिक्स, फुटबॉल क्रिकेट, हर चीज। अच्छा हाँ, ये जो चीजें मुझे पसंद नहीं है ज्यादा, क्योंकि उस बुरी वक्त बात मेरे है। पे ध्यान नहीं रहता, उसका टीवी पे होता है ध्यान। अच्छा, खातून बीवी को पे ये होता ध्यान है नहीं है, टीवी पे है। बेगमात को ये होता है ना कि हमारी तरफ ध्यान हो, हाँ। सारी जो अटेंशन है हमारी तरफ हो। मुझे इनफैक्ट याद है मैं प्रेग्नेंट थी और कुछ ही टाइम रह गया था डिलीवरी में, तो मुझे ना फंदा लगा और कोई मैच आ रहा था, पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान का। तो मैं मानी के पीछे बैठी हुई थी, तो मुझे फंदा लगा ना, तो मैं खांस रही हूँ और वो ऐसे बैठा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मरने वाली हूँ। मैंने उसको ऐसे जोर से लात मारी तो उसने मुझे देखा, तो क्या हुआ है, मैंने कहा तो ये इस तरह मानी को ना स्पोर्ट्स का। और ये अच्छा, ये तो थी बुरी बातें। अच्छी 3 कौन सी हैं? अच्छी 3 बातें मानी के लिए 3 तो नहीं, मानी एक बहुत कमाल पॉजिटिव इंसान है। आज मैं जो भी हूँ ना, अच्छा, टीवी पे अगर मुझे लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ये सिर्फ मानी की बदौलत है कि मानी ने मुझे हीरा मानी बनाया है। अच्छा, क्या बात। अब जब आपने शादी की थी तब आप शोबिज़ में नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी मैं। उसकी फैन थी और शादी करके फिर आपको शौक हुआ कि मैंने भी ये काम करना? शौक नहीं हुआ रैम्बो भाई, सीन ये था कि मानी करता था प्रोडक्शन ना, तो मैं रूम में मुजम्मिल के साथ होती थी, कॉमेडी करता था मानी ना, तो घर के अंदर शूट हो रही होती थी। कोई एक्ट्रेस करता था तो वो 15,000 ज्यादा मांगती, तो मानी कहता था हेरा यार जल्दी से आके सीन कर दो यार, तो मैं मुजम्मिल को सुला के जाके पता नहीं कोई कॉमेडी करके आ जाती थी। फिर कोई एक्ट्रेस का पंगा होता तो कहता था हेरा यार तुम कर दो, तो मैं इस तरह मैंने एक्टिंग शुरू की है। वो क्या कहते हैं कि आप रिप्लेसमेंट नहीं होते किसी के यार वो भाग गई तुम आ जाओ, तो इस तरह मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया। आपने उनको रिप्लेस ही कर दिया। अब तो टोटली कर दिया सबको। नहीं, तो बस ये इस तरह मैंने काम शुरू किया, कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब। अच्छा, अब दूसरी। और ये वैसे ये बहुत बड़ी बात है, कोई खातून मानती नहीं है कि अपनी कामयाबी के पीछे वो बता दे कि सब कुछ यही है, उसी की सपोर्ट है। और बहुत कम लोगों में ज़र्फ होता है कि वो बेगम को इस तरह सपोर्ट करें। बिल्कुल, और बिल्कुल मानी की बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मानी का अगर कोई कहे ना कि आप कुछ काम नहीं कर रहे आजकल, हीरा बहुत काम, तो कहता है मेरे घर का बंदा ही हिट है ना, मेरी अपनी बीवी है ना जो हिट है, तो इससे बड़ी क्या बात है। क्या बात। तो ये मानी की बहुत अच्छी बात है। तीसरी मानी की लेकिन सॉरी, एक हम बात सुनते थे जी कि मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ पे जरा उल्टा है। हाँ बिल्कुल, इनकी कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। ये बात ही गलत है। औरत हाथ ही उस मर्द पे रखती है जो कामयाब। ये देख मेरे सर पे कितने लोगों का हाथ था, ये वजारत गई तो साथ ही किसी अच्छा जी, तीसरी बात। तीसरी बात वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन तीसरी बहुत अच्छी बात यह कि मानी ने मुझे हमेशा एजुकेट किया। मैं देखा है जब भी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला आदमी होता है ना, उसके अंदर एक गुरूर नज़र आता है मुझे, लेकिन मानी को इतना दुनिया के बारे में पता है। वो मुझे जिस तरीके से बताता है ना, वो इस तरह बताता है कि मैं तुम्हें सिखाने के बजाय ट्रांसफ़र करूँ चीज़ें। तो उसने मुझे बड़ा एजुकेट किया है। शुरू में मुझे नहीं इतना पता होता था चीज़ों के बारे में। उसने मेरे अंदर से जेलसी ख़त्म की है कि इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होती हीरा, अगर आप टैलेंटेड है ना तो आपको कोई कभी नहीं पीछे कर सकता। तो तुम कभी नहीं सोचो कि कोई तुमसे जल रहा है, उसने तुम्हारा सीन खा लिया, या तुम्हें उस ड्रामे में, मुझे एक ड्रामा मिला था वो फिर नहीं हुआ तो मैं बड़ी हो गई थी कि वो ड्रामा, मानी ने कहा कुछ नहीं होता, तुम अभी ये ड्रामा कर रही हो ठीक है, ड्रामा इतना बड़ा नहीं है,
जितना वो ड्रामा बड़ा था, तुम इसको अपनी एक्टिंग से बड़ा कर दो। नहीं, तो ड्रामा या फिल्म जो है बनने से पहले कभी बड़ा नहीं होता, बनने के बाद बड़ा बनता मगर हम कहते हैं ना कि जैसे प्रोड्यूसर बड़ा है, सामने को ये एक्टर एक बड़ा सही बात है, तो मुझे कभी भी ना कोई बड़ा एक्टर नहीं मिला कि जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ हमेशा। मतलब मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किए जो बाद में बड़े हुए हैं, बाद में बड़े, तो यही होता इसके पीछे भी मानी। अच्छा, इसके पीछे भी मानी है। वाह वाह। मानी को 2 साल के लिए मुझे मिल जाए। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे भी वो आ जाए। ये मेरा कीची पीकी से तो जान ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਜ ਹੋ ਜੋ? ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਨੀ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਚੀ ਬੀਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। सारे मेरे कीची पीकी के मगर पड़ गए। अच्छा, जब आपकी सीट हटती है तो लोग आपका फोन उठाते हैं? नहीं, वैसे पूछती हूँ। ये मेरा सेक्रेटरी है, ये फोन नहीं उठाता, बाकी किसी ने क्या उठाना। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। हमें खाने की आदत पड़ गई। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੜਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੜਾ ਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। वेलकम बैक। अच्छा आरिफ साहब, आप ये बताएं कि सोशल मीडिया कितना यूज़ करते हैं? नहीं, बहुत कम। मैं वही बात है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा चेक करते हो तो आप उसके गहराव में आ जाते हो। हाँ। आजकल ये चल रहा है। वाह वाह। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे तवक्कल रखें कि बेहतर होगा जो भी होगा। नहीं, आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की टेलीविजन पे आने के लिए, पहली दफ़ा इस तरह, हालांकि इतना बड़ा नाम आपके वालिद साहब का था, फिर आपने भी कितनी मेहनत करके आए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अब हर दूसरे दिन एक सोशल मीडिया के थ्रू नया सिंगर, नया एक्टर, नया कॉमेडियन पैदा हो रहा है? जिसने आना उसने आना है। अच्छा, आप किसी को रोक नहीं सकते। बात है कि आप वही बात कि आप अपने काम को फोकस करें और अपनी डायरेक्शन को देखें और अपना काम करते कान हैं, ब्लेड के लंघ जाओ, अपना काम करते हैं। अगर आपको मिलना है तो उसी में मिलेगा। बेशक। तो इंशाल्लाह ताला रास्ते आपके बनते जाएंगे। आप किसी को मत देखो, आप किसी को देखकर आप अपना काम क्यों खराब कर रहे हैं भाई? हाँ, आप आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबकी हौसला अफजाई करें, प्यार करें सबसे। दुनिया में नफरत के लिए दुनिया नहीं बनी, प्यार के लिए बनी। तो जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसमें जितना प्यार बांटा जाए उतना कम है। अच्छा हिरा, आपने कितना अच्छा काम किया। अब जैसे हमने भी बहुत काम किया, आपने भी बहुत काम किया, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई ऐसा मौका आता है कि जिस एक्टर ने सिर्फ एक कोई छोटी सी वीडियो बना के, अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो एक छोटी सी वीडियो बना के वो फेमस हो गया है और उसको आपके साथ ही या कोई बराबर रोल दे दिया हो, या आपसे बेहतर कोई ड्रामा मिल गया हो, या आपसे अच्छे ब्रांड का कोई शूट करवा लिया उसने, तो वो आपको थोड़ा फील होता है कि मैंने इतने ड्रामे किए, मैंने इतनी मेहनत की, इतने मैंने गर्मी में काम, कितने गर्मी में शूट्स होते हैं, कितनी ठंड में शूट्स होते हैं, और कितना याद करना पड़ता है डायलॉग्स को, सब चीज़ों को। तो एक छोटी सी वीडियो से स्टार बन जाते हैं आजकल। हाँ। तो वो थोड़ा सा कभी फील करती हो आप? मुझे लगता है कि स्टार बनना आसान होता होगा, लेकिन सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ। और अगर मैं सोचती साहिबा जी ये चीज़, अगर शायद मेरे बच्चे ना होते, ये जो शादी के बाद और बच्चों के बाद टीवी पे आई हूँ ना, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। हाँ। मुझे होता है अगर शायद मेरे बच्चे नहीं होते और मैं शादीशुदा नहीं होती तो मैं इन चीज़ों को बहुत फोकस कर रही होती कि यार ये मुझे मिलना था, एक नहीं मिला। अब मुझे ना, मैं शूट से आके बच्चे अपना अजीब से, मम्मा मैथ्स पढ़ानी है, अब मैं जहाँ हीरोइन बनती हूँ कहते हैं मम्मा ज़रा यार पानी तो पिलाएं, मम्मा खाना रोटी डाल दे। तो ये जो रियलिटी चेक है ना, इससे इस तरफ सोचने का इतना मौका नहीं मिलता। हाँ। मुझे लगता है अगर मैं अनमैरिड होती या मेरे बच्चे नहीं होते तो फिर शायद मैं यही सोचती रहती। फेम मिलता है आसानी से, बट उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो मिल तो जाता है, बट आप सस्टेन इसको करें तो फिर बड़ी बात। मैरिड लाइफ के बाद एक मैच्योरिटी आप में आ गई कि एक देखना है कि इस तरह काम करना है, इस तरह घर को मैनेज हाँ। करना है। मैं यही कहूँगी क्योंकि मैं भी इसी तरह कर रही हूँ, घर को बाहर का मैनेज। बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि आप किस तरह मैनेज करती हो घर भी और बाहर भी? घर भी और बाहर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। और ये आई थिंक
इसमें कुछ इतना एफर्ट भी नहीं है, बस ये कि मानी की बहुत सपोर्ट है और ज़्यादा प्लान नहीं करती मैं चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं ना बहुत प्लानिंग से चलते हैं कि अब मैं ये करूँगी, अब मैं कुछ प्लान नहीं है, बस मौला ही है सब। मुझे होता है कि आप बस फकीरी आपकी नेचर होनी चाहिए और आप जो है बस मौलाई होनी चाहिए, सारे फरिश्ते। ये बात वाकई हीरा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आरिफ साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कभी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? बड़ी अच्छी बात। प्लानिंग रह जाती है, आप कोशिश करते रहें और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला जरूर आपके सब्र का समर भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब भी रखेगा। बिल्कुल, मुझे अब जो कुछ भी मुझे मिल गया, मुझे तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं मैं करी थी, तो ये तो मुझे मेरी सोच से भी बड़ी चीज अल्लाह ने दे दी है। पहले वक्त दे विच दो जोड़े हिट होए सन, हीर रांझा ते मिर्जा साहिबा। अजकल दे दौर दे विच जेड़े दो जोड़े हिट होए ने, हीरा मानी, रैम्बो साहिबा। अच्छा, सऊद जवेरिया और अरबाज खुशबू, वो नाम किसने लेने? वो तुसी लो, ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, शहबाज शरीफ ते हमजा शहबाज। उससे भी एक बड़ा जोड़ा हिट हुआ है, और जरा छाते पे आके बढ़ाते हो, वो कभी बनाते थे, लेकिन उससे भी बड़ा जोड़ा हिट हुआ है, वो बुजदार और